स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा वो नेविगेशन पे था, एनिमल बिहेवियर के वो। तो आज का जो लेक्चर है मेरा वो एनिमल बिहेवियर के जो चैप्टर है उसका वो लास्ट लेक्चर है। तो कौन सा लेक्चर है हमारा आज जिस टॉपिक पे है, एनिमल पेरेंटल केयर पे है। थोड़ा सा इसके अबाउट मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था लास्ट लेक्चर में जब हार्मोन्स के बारे से बात कर रहे थे, लेकिन आज हम इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ जाता हूं बला ताखिर। टॉपिक मेरा क्या है? पेरेंटल केयर है कि पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को किस तरह केयर प्रोवाइड करते हैं, किस तरह उनकी जो है वो ऑफस्प्रिंग को केयर प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है उनको लुक आफ्टर करते हैं, या फिर उनके एग्स से हैच होने के बाद उनको करते हैं, या एग्स की केयर करते हैं, या गेस्टेशन पीरियड में या गेस्टेशन पीरियड के बाद उनको मिल्केशन करवाते हैं। तो वो कौन करवाता है? क्या मदर करवाती है, क्या फादर करवाता है, दोनों करवाते हैं या कोई और करवाता है, और किस मकसद के लिए करवाता है, हमने इसके अबाउट जो है वो बात करनी है। तो पेरेंटल केयर में सबसे पहले जो मकसद जो हासिल किया जाता है वो मेन मकसद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस का होना। कि हर पेरेंट ये चाहता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग की केयर करे और ऑफस्प्रिंग की केयर करने के बाद ताकि उनके जीन्स जो आगे पास ऑन हुए हैं वो जीन्स सलामत रहें और आगे जनरेशन में पास ऑन हो और वही कायम रहे और उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो कायम रहे। मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सिलेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी सिलेक्शन को कायम दायम रखना चाहते हैं, जो उनकी स्पीशीज सिलेक्शन है उसको वो मेंटेन रखना चाहते हैं। या उसके बाद बात करते हैं ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल। तो या फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की सर्वाइवल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो सर्वाइव रहें और वो ऑफस्प्रिंग जो है वो कायम रहे और आगे जो है वो फलें फूलें और उसके बाद जो है नई जनरेशन को वो पैदा कर सकें। तो मतलब स्पीशी की जो बका है, उनकी जो पॉपुलेशन की जो बका है वो इसकी मरहून मिन्नत है कि उनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो सर्वाइव करे। उनकी ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेगी तो उनकी जो है वो स्पीशी की बका, उनकी पॉपुलेशन की बका उसके साथ जो है वो मनसूब है और उसके साथ जो है वो कायम दायम रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ एक्टोथर्म्स जो हैं, जो एंडोथर्म्स हैं वो तो पेरेंटल केयर मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एक्टोथर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट यंग्स जो हैं वो पैदा करते हैं। और जो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो यंग्स पैदा होते हैं उनको नो पेरेंटल केयर जो है वो वहाँ पे पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं की जाती उन यंग वंस को जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट जो है वो यंग वंस पैदा किए जाते हैं। और वो वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो उनको क्या करते हैं, मजीद जो है पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करते और वो विदाउट पेरेंटल केयर जो है वो सर्वाइव करते हैं और खुद जो है अपनी लाइफ को कायम दायम रखते हैं। उसकी बात क्या है कि पेरेंटल केयर में जो इफेक्ट होते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ सोर्सेज है कि जो मेल या फीमेल में से जो अपने सोर्सेज को ज्यादा खर्च करेगा, जो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, जो टाइम देगा, तो वही जो है वही पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा एनर्जी खर्च करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए, तो वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेंगे। और अगर मेल हैं वो ज्यादा अपनी एनर्जी को सर्व करते हैं तो फिर वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेंगे, कौन? मेल प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सपेंडिचर जो आप सोर्सेज हैं ये इफेक्ट करते हैं उसके लिए, किसके लिए जो है वो पेरेंटल केयर के लिए। तो जो सोर्सेज को ज्यादा खर्च करेगा वही पेरेंटल केयर में जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड। अब जो उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो उनसे डिमांड कर रही है कि उनसे अगर उनकी मिल्केशन वो उनसे लेना चाहती है, उनको फीड वो करना चाहते हैं तो उनसे मिल्क की डिमांड करती है, तो देन उसको मिल्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वो उसको इंक्यूबेशन उनके जो एग्स हैं और अगर वो एग्स अपने पेरेंट्स से इंक्यूबेशन मांग रहे हैं कि उनको इंक्यूबेट किया जाए और तब जाकर उनमें से बच्चे पैदा होंगे, और अगर उनको इंक्यूबेट नहीं किया जाता और वो इंक्यूबेशन नहीं की जाती तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, एग्स हैच नहीं करेंगे और उनमें से बच्चे यंग पैदा नहीं होंगे। तो ये जो है वो डिमांड है जो उनको वो प्रोवाइड करेगा, वो जो है
वही पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम मुर्गियों में देखते हैं, बर्ड्स में देखते हैं, तो एग्स पे जो इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाती है वो मुर्गी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए बाद में जो है वो जो बच्चे हैं जो जंगल से पैदा होते हैं वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो पेरेंटल केयर भी कौन, माँ ही प्रोवाइड वहाँ पे कर रही है, ना कि उनका बाप प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसके आगे देखते हैं, मजीद चलते हैं, तो जैसे मैंने एग्स लेइंग की बात मैंने चलो साथ इसको मिलाकर मैंने कर दी। अब मैमल्स की गेस्टेशन पीरियड, जैसे कि मैमल्स जो है मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो अपने एक मुकर्रर टाइम के लिए जो कि स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, वो बच्चे जो हैं जो अपने माँ के पेट में रहते हैं वहीं पे फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एम्ब्रियो की शक्ल में जाइगोट से जो अपने डेवलपमेंट को जो है अपनी डेवलपमेंट होना शुरू होती है, और जब तक कि वो बेबी एक नहीं बर्थ नहीं ले लेता, वो फीटस जो है वो बर्थ करके बेबी नहीं बन जाता, मतलब उस कंडीशन तक तो वो जो टाइम पीरियड उसका वो माँ के पेट के अंदर रहता है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। और वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर रहा है ऑर्गेनिजम्स में, तो मैमल्स में, तो ये गेस्टेशन पीरियड भी फीमेल जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जो गेस्टेशन पीरियड फीमेल प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो इसकी वजह की बुनियाद पर ये भी पेरेंटल केयर में आता है, लेकिन फीमेल्स जो हैं इस गेस्टेशन की वजह से वो भी क्या है कि पेरेंटल केयर जो है बाद में फीमेल प्रोवाइड करती हैं, मेल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसका आ रहा है, ज़्यादा सर्व कौन कर रहा है अपने बच्चों के लिए, वो कौन, फीमेल सर्व कर रही है। तो इसलिए फीमेल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी, जैसे कि मैमल्स की बात की है। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, तो जैसे मैमल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको इब्तदाई स्टेज पे अपनी खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो जो खुराक की ज़रूरत होती है वो भी अपनी खुराक खुद नहीं हासिल कर सकता, वो भी खा पी नहीं सकता, वो शिकार नहीं कर सकता, या फिर वैसे जो भी उसकी खुराक उसको हासिल नहीं कर पा रहा, तो उस दौरान उस वक्त क्या होगा कि उसकी जो माँ है वो क्या करेगी, उसकी मिल्केशन प्रोवाइड करेगी, मिल्क देगी, और वो उस मिल्क पे जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो गुजारना शुरू करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजरेगा, मैच्योर हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा फिर माँ उसको मिल्क देना बंद कर देगी, मिल्केशन बंद कर देगी, देन वो अपनी खुराक खुद खाना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक वो अपनी खुराक खुद नहीं खाता तब तक उसे जो है वो माँ मिल्केशन प्रोवाइड करती है, और वो मिल्केशन जो है वो भी एक पेरेंटल केयर में आते हैं कि माँ उसे प्रोवाइड करेगी, और वो उसको जो है पेरेंटल केयर लेता है और माँ की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है जब मेल जो है, अगर उसकी बात करें तो मेल का पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा पेरेंटल केयर को फेवर में जा रही हो एज कम्पेयर टू सेक्सुअल सिलेक्शन, कि मतलब यह है कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करने जा रही है, और उसमें जो है वो जो स्पीशीज़ हैं, जो अर्कान हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करें, उनका जीन ज़्यादा सर्वाइव करें, उनके स्पीशीज़ के अर्कान ज़्यादा सर्वाइव करें। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब अपनी स्पीशीज़ की बका को रखना होता है, जब नेचर की स्पोर्ट में जाना होता है, नेचर जब सेलेक्ट कर रही होती है, उस कंडीशन में आना होता है नेचुरल सिलेक्शन की तरफ, तो उस वक्त पेरेंटल केयर जो है वो मेल जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं साथ। लेकिन जब सेक्सुअल सिलेक्शन की बात आती है तो सेक्सुअल सिलेक्शन में मेल्स की कम होती है, क्योंकि उस वक्त मेल्स को जो है वो मेट करना होता है, या जो भी पार्टनर हो जो एक से ज़्यादा मेट करता है, तो वो पॉलीगैमस हो, पॉलीहेड्रस हो, फीमेल्स की तरफ से हो या मेल की तरफ से, तो वो क्या करेंगे, उसको क्या है मेल अपना जो है मेटिंग पार्टनर को सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, उस वक्त उनको नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि जब सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा हावी ना हो, उसको इफेक्ट ना हो, नेचुरल सिलेक्शन की ज़्यादा हो, तो देन वो पेरेंटल केयर मेल की तरफ जो है वो टेंड टू मूव करती है। अगर हम बर्ड्स में देखते हैं तो बर्ड्स में 1% जो है वो एग्स बर्ड्स हैं, स्पीशीज हैं जो कि जिनमें मेल जो है पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं, या एग्स को जो है वो सेफ रखते हैं, सेफ रखते हैं, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि अगर पेरेंटल केयर की टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स हैं इसमें, एक है मैटरनल पेरेंटल केयर है, दूसरा बाई पेरेंटल केयर है, तीसरा एलो पेरेंटल केयर है। अब जो मैटरनल पेरेंटल केयर है, मैटरनल केयर है या पेरेंटल केयर, ये इसमें एक ही पेरेंट्स में एक ही जो इंडिविजुअल है वो इन्वॉल्व होता है, एक ही इंडिविजुअल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। लेकिन मैटरनल केयर में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है कि वो फीमेल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे 2 सिचुएशन आती है, एक पॉलीगैमस और पॉलीहेड्रस। पॉलीगैमस और पॉलीहेड्रस दोनों। पॉलीगैमस क्या है कि जब एक मेल जो है वो ज़्यादा फीमेल्स के साथ मेट कर रहा है,
ठीक है। तो जब एक मेल जो है ज्यादा फीमेल्स के साथ मेट कर रहा होता है तो होता क्या है कि वो मेल जो है जस्ट अपने जीन्स पास ऑन करता है, अपने मेटिंग करता है, एक फीमेल के साथ मेट किया, फिर अदर पार्टनर के साथ मेट किया, फिर अगर पार्टनर के साथ मेट किया, तो उस वक्त क्या होता है वो अपने जीन्स पास ऑन करता है और चलता जाता है। तो उस वक्त जो है जो बच्चे पैदा होते हैं, जो माँ है जो फीमेल मेट कर देती है और बच्चे पैदा करती है, बच्चे पैदा करने के बाद मेल तो अगले की तरफ मेट की तरफ चला जाएगा, ज्यादा पार्टनर की तरफ मेट की तरफ चला जाएगा। तो जो फीमेल अपने बच्चे पैदा करेगी वो उसको पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी, ना कि मेल, क्योंकि मेल तो अपने पार्टनर्स की तरफ आगे मूव कर रहा है और अगले पार्टनर्स के साथ मेट करने जा रहा है। पॉलीगैमस सिचुएशन में ये होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पॉलीएंडर सिचुएशन। पॉलीएंडर में ये होता है कि जब एक फीमेल जो है वो ज्यादा मेल्स के साथ मेट कर रही है, क्या कर रही है, एक फीमेल जो है वो ज्यादा मेल्स के साथ मेट कर रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि जब एक फीमेल ज्यादा मेल्स के साथ मेट करती है तो उस वक्त जो है वो ज्यादा पेरेंटल केयर मेल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मतलब यह है कि अगर पॉलीएंडर सिचुएशन हो, जब एक फीमेल ज्यादा मेल्स के साथ मेट करे तो मेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड करने जा रहा होता है, और जब पॉलीगैमस सिचुएशन हो कि जब एक मेल ज्यादा फीमेल्स के साथ मेट कर रहा है तो तब फीमेल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करने की तरफ आएंगे। अब ठीक है, इसमें क्या है, गैस्ट्रेशन है, देखते हैं क्या, मैंने पहले भी बात की है कि कुछ जो है वो गैस्ट्रेशन पीरियड की बात की जाती है या मेल प्रोडक्शन की बात की जाती है। जब फीमेल होती है तो वो क्या करती है कि वो उसको गैस्ट्रेट करती है या फिर उसकी मेल प्रोडक्शन के जरिए अपने बच्चे की केयर करती है, उसकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, उसकी नशोनुमा में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे हाइपोथेसिस आती है जिसमें सेक्स डिफरेंसेस हाइपोथेसिस। अब सेक्स डिफरेंसेस हाइपोथेसिस में ये कहा गया क्योंकि जो मेल और फीमेल हैं अदर सेक्स हैं और इनमें दोनों अपोजिट सेक्स में क्या होता है कि दोनों अपने अपने एग्स ले करते हैं या गैमेट्स देते हैं। तो इनमें जो मेल होता है उसके हम गैमेट्स की देखते हैं तो वो अपने गैमेट्स पे कम खर्च करता है, वो छोटे होते हैं, जस्ट उनका काम जो है जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करना होता है। लेकिन जब अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के गैमेट जो है वो लार्जर होते हैं, वो ज़्यादा अपने खुराक ले आते हैं। तो वो जब यहाँ पे देखा जाता है कि फीमेल्स जो कि ज़्यादा अपने बड़े गैमेट्स लेकर दे रही है और बड़ा एक्सपेंडिचर उसमें खर्च कर रही है, तो बड़ा हिस्सा डाल रही है, तो उस वक्त जो है वो पेरेंटल केयर भी जो है वो फीमेल ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। अगर मेल के, क्योंकि मेल की तरफ देखा जाए तो मेल अपने गैमेट्स देता है, वो छोटे साइज के होते हैं और उसमें वो सिर्फ क्या करता है कि उनका काम ये है कि वो जीन्स को पास ऑन करना है और आगे फर्टिलाइज करना और रिप्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन अंदर रिस्पॉन्स क्या होता है कि फीमेल जो है वो लार्जर किस्म के पैदा कर रही होती है, एग्स पैदा कर रही होती है, गैमेट्स पैदा कर रही होती है, तो अपने इसकी वजह से वो जो है क्या करती है, प्रोवाइड करती है, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये मैमल्स में होता है, स्पाइडर्स में होता है, या फिर कुछ स्पीशीज जो है इनकी रेप्टाइल्स की है उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी टाइप, तो बाय पेरेंटल जो है वो केयर है। बाय पेरेंटल केयर में दोनों मेल्स और फीमेल्स प्रोवाइड करते हैं, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं और इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है मेल में फीमेल में, दोनों जो मेटिंग पार्टनर हैं दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों क्या करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं। दोनों जो है, अब इसमें एक हाइपोथेसिस बोला जाता है, कौन सा, मेटिंग एफर्ट एंड मैटरनल रिलीफ हाइपोथेसिस। अब इसमें मेटिंग एफर्ट के मतलब पहली बात है, मेटिंग एफर्ट मतलब ये है कि मेल जो है वो ये चाहता है कि अगर अपने ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा तो वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हुए जो अपना पार्टनर उसने सेलेक्ट किया है, और इसमें एक मेल जो है अपना एक फीमेल पार्टनर सेलेक्ट करता है या फीमेल है अपना एक मेल पार्टनर सेलेक्ट करता है, तो उसी के साथ वो जो है अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो फीमेल अपनी उसको क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को मेल जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसकी केयर करना शुरू कर देता है, तो होता क्या है कि उसकी जब अपने ऑफस्प्रिंग को केयर करता है तो फीमेल के ज्यादा करीब हो जाता है, फीमेल उसको ज्यादा पसंद करती है, तो देन वो उसी फीमेल के साथ जिसके साथ ऑफस्प्रिंग उसने पैदा की है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उसको मेट करता है, उसके साथ उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो बिल्कुल साल तक 2 साल तक जितने अरसे तक अगर वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रहा है फीमेल के साथ मिलकर, उतने अरसे तक उसी फीमेल के साथ मीटिंग करता रहेगा, उसके साथ सेक्स करता रहेगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा, तो वो उसका जो है वो टाइमिंग जो है वो उसके लिए बढ़ जाती है। तो ये मोर मीटिंग एफर्ट जो है उसके लिए भी ये क्या हासिल है, मीटिंग एफर्ट यहाँ पर दूसरी यहाँ पे चीज़ क्या आती है, मैटरनल रिलीफ केस में कि माँ को जो है वो रिलीफ किया जाता है कि जो माँ वहाँ पे कर रही है पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रही है, तो मेल क्या करता है कि माँ को रिलीफ देता है कि माँ को अच्छा तंदुरुस्त करे। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, वो खुद जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है ताकि माँ को अच्छा तक रिलीफ मिल सके, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी फिर वही बात आ जाती है कि जब माँ को रिलीफ मिलेगा
तो माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीट कर सकेगा, सेक्स कर सकेगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाती हैं एक ही पार्टनर ग्रुप के साथ, एक ही मीटिंग पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेकिन इसमें मेल भी केयरिंग होती है इसमें बाय पेरेंटल के, लेकिन जब इसमें मोनोगेमस मतलब आपको पहले बताया कि एक मेल एक फीमेल के साथ जो है मेट करता है। जब मोनोगेमस सिचुएशन होती है तो तब पेरेंटल जो सर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है, जब मेल की तरफ से जो केयरिंग है कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। लेकिन जब ये पॉलीगेमस सिचुएशन होगी तो पॉलीगेमस में यही पेरेंटिंग जो सर्टेनिटी है वो लेस हो जाती है, उसमें जो है उसकी एबिलिटी लो कर दी जाती है, जो मतलब वो उतनी सिचुएशन नहीं रहती, उतनी पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन मोनोगेमस में ये ज़्यादा होती है, जब मेल और फीमेल एक ही हूँ और एक ही साथ पेरेंटल केयर भी आप सब को प्रोवाइड कर रहे हो और वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद है एलो पेरेंटस केयर। एलो पेरेंटल केयर जो है बीज में और आंट्स में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट जेनेटिक ऑफस्प्रिंग है उनको पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब ये कि सिबलिंग्स हो गए या ग्रैंड सिबलिंग्स जो है ऑफस्प्रिंग है उनको जो है वो ये पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो बहरहाल ये मेरी टाइप्स थी, उनके मैंने जो है एनिमल बिहेवियर पेरेंटल केयर के हवाले से बोला, 3 टाइप्स को मतलब बोला, उनके एग्जाम्पल को बोला। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया इसके लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।